हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग अपना परसेंटेज पढ़ रहे हैं और आपकी ये तीसरी क्लास है और हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के जो सेशन में हम लोग सवाल रखेंगे वो ज़्यादातर परसेंटेज कैलकुलेशन वाले होंगे। तो इसको हम फटाफट करेंगे, यानी थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। और ये रहा हमारे सामने आपका पहला सवाल। ठीक है, दिया द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 544 प्लस 38% ऑफ 1400, ये निकालना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए 25% ऑफ 544 कितना होगा? 500 का अगर मैं 25% निकालूं यानी एक चौथाई कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और 44 25% कितना होगा? 1/4 इंटू 544 प्लस 38% ऑफ 1400 कितना होगा? परसेंटेज से 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 38 इंटू 14 करेंगे, 14 तियाँ 42, 420, 14 अट्ठे 112, ऐड कर लेते हैं। 14 अट्ठे कितना होता है? 38 इंटू आपको 14 करना है, तो क्या करेंगे? इस 38 को मैं 40 माइनस का 2 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 इंटू 40 बना 560, और 560 में से 28 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 532। यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो आंसर 544 प्लस 532 प्लस 60% ऑफ 2880, परसेंटेज से 2 जीरो हो जाएंगे कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 288 का 6 में मल्टीप्लाई करना है, तो 288 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 280 प्लस 8। अब 280 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680, और 6 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 48। 1680 में 48 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 1728। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 4 से करेंगे कैंसिल, 4 एक कम 4, 4 तियाँ 12, और ये कितना हो जाएगा? 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, तो कितना आ गया फाइनली? 136 प्लस 532 प्लस 1728, ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेते हैं इसको। 28 में 32 जोड़ा, वैल्यू बनी 60, 60 में 36 जोड़ा हो गया 96, 96। अब 17 5 22, 22 एक 23, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 2396। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। एक बार दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ। कैसे? 25% ऑफ 544 क्या होगा? 1/4 हो जाएगा इसका, प्लस 38% ऑफ 1400, यानी परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 38 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 में, कितना आ जाएगा? 532 प्लस 60% ऑफ 2880 को मैं क्या लिख सकता हूँ? जैसे 60% ऑफ 2880 क्या हो जाएगा? परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? हमें करना है मल्टीप्लाई 288 का 6 में करना है। इस 288 को मैं 280 प्लस 8 लिख सकता हूँ। अब 28 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 1680, प्लस 6 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 48, जोड़ देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 1728। तो इस तरह से आपको ब्रेक कर करके मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपका काम हो जाएगा आसान। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 2396। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल दिया है 18% ऑफ 3500 प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जैसे 18% ऑफ 3500 को मैं क्या लिख सकता हूँ? परसेंटेज से 2 जीरो हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा क्या? 18 इंटू 35, 18 इंटू 35। अब अगर 18 को आधा कर दूं, यानी 18 का आधा 9 और 35 का डबल कर दूं, तो भी बात सेम हो जाएगी। तो 18 का आधा कर दिया बना क्या? 9, और 35 का डबल कर दिया बना क्या? 70। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 630 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 630 आ जाएगा। फिर 35% ऑफ 1260 निकालना है, 35% ऑफ 1260 निकालना है, तो क्या करें? सोचिए, 35% ऑफ 1260 निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/20, 7/20 इंटू 1260 प्लस 27% ऑफ 1800, परसेंटेज से 2 जीरो हो जाएंगे कैंसिल, बचा क्या? 27 इंटू 18, 27 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3, और 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81 इंटू 6, यानी 486। कितना? 486। इसको कर लेते हैं कैंसिल, जीरो से हो जाएगा जीरो कैंसिल, 2 से किया कैंसिल, 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 630 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 420 प्लस 21 441 प्लस इधर हो जाएगा 486। अब ऐड कर लेते हैं आराम से। 86 में अगर 41 जोड़ेंगे 127, 127 में 30 जोड़ा, वैल्यू बनी 157, 157 का 57 लिख लिया, हासिल लगा 1। अब 6 में 4 जोड़ा 10, 10 4 14, और हासिल 1 15, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1557।
कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन है ए वाला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1557। ठीक है, तो इस तरह से आपको परसेंटेज कैलकुलेशन वाले सवालों को ब्रेक कर करके सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या दिया है? द वैल्यू ऑफ 17.5% ऑफ इतना इतना। ठीक है, चलिए 17.5% का क्या मतलब है? 35/2%, 35/200%। 17.5% को मैं 35/200 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। 3 सही 1/4% का क्या मतलब है? 13/4%, 13/4% इंटू 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होती है? 1/3 होती है, 1/3। तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 ऑफ कितना? 7200 आराम। ठीक है, 3 से कर ले। हाँ, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे? देखिए 5 से कर लेते हैं कैंसिल, 5 सत्ते 35, 5 से किया कैंसिल 40 बार, 40 बार हो गया। अब 4 तियाँ 12, 12 छक्के 72, 600। परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, बचा कितना? 6, हमारे पास ये बचा। ठीक है, अब क्या करना है सोचिए। अब क्या कर लेते हैं? 2 से किया कैंसिल, 2 तियाँ 6, 2 से किया कैंसिल 20 बार हो गया, 20 बार हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं मेरे भाई। कहीं कुछ गलत है क्या? जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। तो हमारे पास क्या था? हमारे पास ये दिया है। अब 17.5% का क्या मतलब होता है? 35/2%, 2% का मतलब 35/200, 35/200। 3 सही 1/4% का मतलब होता है 13/4%, 13/4%। इसके बाद क्या है? 33 सही 1/3% मतलब 1/3 इंटू 7200। मल्टीप्लाई कर लेते हैं आराम से। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैसे? हमारे पास क्या है? परसेंटेज से 2 0 हो जाएगा कैंसिल, परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, समझ में आया? परसेंटेज से 2 0 कैंसिल। अब 4 तियाँ 12, 12 से कैंसिल किया 6 बार, 12 छक्के 72, यहाँ आ गया 6, 6 बार हो गया। अब क्या कर लेते हैं? 5 से करेंगे कैंसिल, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, 40। इसके बाद 2 से करेंगे कैंसिल, 20 हो जाएगा। इधर करेंगे 2 कैंसिल, 2 से 3 बार। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 तियाँ 21, 21 इंटू 13/20 आ जाएगा आराम से। 21 इंटू 13/20 मल्टीप्लाई कर लें। हाँ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 का 21 में मल्टीप्लाई किया होगा कितना? 273 आएगा, 273, 273 आराम से। 20 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2, फिर 2 तियाँ 6, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, 13 हाँ, 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो आएगा 136.5। 2 से डिवाइड करेंगे 136.5, 10 से इसके बाद और डिवाइड कर देंगे, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13.65। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13.65। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी परसेंटेज कैलकुलेशन थी, मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 25% ऑफ 430 प्लस 30% ऑफ 500 प्लस x% ऑफ 90 जो है 35% ऑफ 900 के बराबर है। चलिए, अब हमारे पास क्या दिया है? जैसे यहाँ पर 25% ऑफ 480 है। 25% ऑफ 480 का क्या मतलब होता है? 1/4, 1/4, 1/4। 480 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। 1/4 120 आएगा। तो 25% ऑफ 480 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। प्लस 30% ऑफ 500 क्या होगा? परसेंटेज से 2 0 हो जाएंगे कैंसिल, 5 तियाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 150 आ जाएगा। प्लस x% ऑफ 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ? x% ऑफ 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ, 90% ऑफ x। x% ऑफ 90 को मैं 90% ऑफ x लिख सकता हूँ। और 90% का क्या मतलब होता है? 9/10। 90% का क्या मतलब होता है? 9/10x, 9/10x। सिंपल सी बात है। x% ऑफ 90 को मैं 90% ऑफ x लिख सकता हूँ, और 90% को मैं 9/10 लिख सकता हूँ। 9/10 इंटू एक्स, 9/10 इंटू एक्स। हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 9/10x बराबर 35% ऑफ 900 होगा क्या? परसेंटेज से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं और 35 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 270 और 45, 315 हो जाएगा। कितना? 315। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई आप लोगों को करना है वो डायरेक्ट ही कर देना। उसके लिए आपको पेन
की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब 120 में 150 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 270, 270 उधर जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 9x/10, 315 में से 270 घटा लेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 45, 9 से कर लेते हैं कैंसिल, इधर हो जाएगा 5, तो x बराबर आ गया आपका 50, x बराबर कितना आ गया 50। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, x बराबर 50। ठीक है, तो सिंपल सी परसेंटेज कैलकुलेशन है, जहाँ हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़े हम वहाँ वो कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने देखा 480 का 25% निकालना था। ठीक, क्या था 480 का 25% हमें निकालना था, तो यहाँ हमने देखा कि अगर हम 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो आराम से ईजिली हो जा रहा है 120। लेकिन वहीं पर हमने ये देखा कि 35% ऑफ 900 अगर हमें निकालना है तो यहाँ मुझे 35% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि परसेंटेज से 2 0 कैंसिल हो जा रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 315 आ जा रहा है, आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा वहाँ हम ये कर सकते हैं, जहाँ हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं वहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो जहाँ इजी पड़ेगा वैसे ही जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है 600 माइनस ए बराबर 65% ऑफ 200 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 65% ऑफ 200 कितना होगा, परसेंटेज पे 2 0 हमेशा हो जाएंगे कैंसिल, 65 इंटू 2 बना कितना 130, ए को उठा के उस साइड ले जाऊंगा तो ए बराबर 600 में से 130 घटा देते हैं, हमारे पास बचेगा कितना 470। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जस्ट इजी सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। दिया फाइंड द वैल्यू बी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। चलिए 30% ऑफ बी का मतलब कितना होता है 3/10 इंटू बी परसेंट, बी परसेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ b/100 लिख दूँ, 100 लिख देता हूँ। इसके बाद ऑफ 296 बराबर 40% का क्या मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 50% मतलब 1/2, इसके बाद 5% का मतलब 1/20 इंटू कितना हो जाएगा 1480। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जितनी भी परसेंटेज दी हैं उन सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, काटा पीटी करिए, हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब जो जो हो रहा है कैंसिल उसको कर लेते हैं कैंसिल, कैसे 0 से 0 हो गया कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये जो 2 हो जाएगा कैंसिल। ठीक, 2 से ये जो 2 कैंसिल, 5 दूनी 10 और इधर का 10 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, बचा कितना बताइए, 2 से इधर कैंसिल कर लेते हैं 1 4 8, इधर कैंसिल करेंगे 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 74। अच्छा इधर 74 इधर 148, 74 से करेंगे कैंसिल एक बार, 74 से कैंसिल करेंगे दो बार, इधर क्या बचा दो बार, दो बचा। अब क्या करेंगे बताइए, 2 से दोबारा कैंसिल करते हैं, इधर आ जाएगा 50, तो हमारे पास जो बचा 3b/50 बराबर उस साइड में 1 आ गया, उस सबको उस साइड ले जाएंगे तो b की वैल्यू आ जा रही है कितनी 50/3, b की वैल्यू कितनी आ जा रही 50/3, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल सा क्या करना है, सारे दिए गए परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो जिससे भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया 30% ऑफ नंबर इज 15 मोर देन 135, फाइंड 50% ऑफ दैट नंबर। अब पहला तरीका ये है कि हम इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करें, और दूसरा जो तरीका है वही आपको अपनाना है, जो बेस्ट अप्रोच होगी इस सवाल की। 30% ऑफ नंबर इज 15 मोर देन 135, तो क्या कर सकते हैं, यानी किसी नंबर का 30% 135 से 15 ज़्यादा है, 135 से 15 ज़्यादा, इस बात का क्या मतलब है कि 30% की वैल्यू कितनी है 150 है, 30% की वैल्यू कितनी 150 है, तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देंगे हो जाएगा 50, 10% की वैल्यू हो जाएगी 50, फाइंड 50% ऑफ दैट नंबर, यानी 50% की वैल्यू पूछ रही है, तो 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 250। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 250। क्या किया है 30% क्या है 150 है, दोनों साइड 3 से डिवाइड किया, दोनों साइड 3 से डिवाइड किया तो 10% 50 आ गया, फिर हमें 50% निकालना है तो दोनों साइड से 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50% कितना हो जाएगा 250। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है when 175 is added to 12.5% of a number, the resultant number is the number itself, what is the value of the number। ठीक है, जब किसी भी नंबर में किसी नंबर के 12.5% में 175 जोड़ देते हैं तो नंबर खुद आ जाता है। तो अगर जैसे हर नंबर अपने आप में 100% होता है, हर नंबर अपने आप में 100% होता है, जब 100% में क्या जोड़ देते हैं
हाँ, क्या दिया, जब 175 इज एडेड टू 12.5% ऑफ नंबर, यानी किसी नंबर के 12.5% में अगर हम 175 जोड़ देते हैं तो नंबर खुद आ जाता है, यानी नंबर क्या आ जाता है 100% ऑफ एक्स। ये बात है पहला तरीका कि जब किसी भी नंबर के 12.5% में 175 जोड़ देते हैं वो नंबर खुद आ जाता है 100% ऑफ एक्स। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है कि अगर हमें यहाँ पर दिया है क्या दिया है 12.5% ऑफ नंबर, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8, 1/8। तो अगर यहाँ से ये कहें कि 8 अगर हमारा नंबर है तो 8 का जो 12.5% होगा वो होगा 1। तो जब हम 8 में 1 जोड़ दें तो वो 9 हो जा रहा है, 8 का 12.5% क्या हो जा रहा है 1, 1 जोड़ दें तो वो 9 हो जा रहा है। जबकि जोड़ा कितना गया है मेरे भाई, तो हमसे जोड़ा कितना गया है 175 जोड़ा गया है। तो आराम से कर लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, हमारे पास क्या था, जब हम 12.5% में 175 जोड़ दें तो नंबर कितना आ जा रहा है 100%। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे पास जो नंबर दिया है वो 87.5, 87.5% की वैल्यू कितनी दी गई है 175 दी गई है। तो हमसे नंबर पूछ रहा है 87.5% की वैल्यू कितनी होती है 7/8 होती है। कितना 7/8, 7/8 पार्ट की वैल्यू 175 है। तो अगर मैं से एक पार्ट की वैल्यू पूछे 7 से कर लेते कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 25 अट्ठे 200, एक पार्ट की वैल्यू 25 अट्ठे 2। अच्छा, एक का मतलब होता है कितना, एक का मतलब होता है 100%, यानी 100% कितना आ गया 200। तो हमारा जो नंबर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 200। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दियर नंबर 36 इज इंक्रीड बाय a certain percentage and becomes 36। जब हम 36 को जब हम 63 कर देते हैं तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ है ये पूछ रहा है। तो रेशियो ले लेंगे 36 से 63 का रेशियो लेंगे तो हो कितना जाएगा, 3 से दोनों साइड कर लेते हैं कैंसिल, 3 से दोनों साइड करेंगे कैंसिल, इधर हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 21। दोबारा से कैंसिल करेंगे, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। तो रेशियो आ गया 4:7, रेशियो 4:7। तो वैल्यू बढ़ी कितनी है, 4 पे वैल्यू बढ़ी है 3/4, 4 से वैल्यू बढ़ी है 3, 3/4, 1/4 होता है 25%, 3/4 होता है 75%। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ 75%, जो नंबर है हमारा बढ़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दिया फाइंड द सम ऑफ मनी विच व्हेन इंक्रीज बाय 15% बिकम्स 19,330। जब एक धनराशि को जब हम 15% बढ़ा देते हैं तो वो 19,320 हो जाती है। तो प्रारंभ में वो धनराशि कितनी थी, तो बढ़ाया कितना गया 15%। 15% बढ़ाने का ये मतलब है कि जब हम किसी भी चीज़ को 15% बढ़ाते हैं तो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/20। इस बात को अगर मैं रेशियो में लिखूं तो पहले अगर नंबर 20 था, 3 यूनिट बढ़ के नंबर हो जाएगा 23। पहले इनिशियली नंबर ये था तो फाइनल में नंबर ये हो जाएगा। तो इनिशियल से फाइनल का रेशियो हो जाएगा। और दिया क्या है 23 पार्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 23 पार्ट की वैल्यू हमारे पास 19,320 दी है। कितने गुना है, 23 से कर लेते हैं कैंसिल, कितने टाइम से 23 अट्ठे कितना होता है सोचिए, 23 अट्ठे होता है 184, बचा कितना 9, 92, 23 चौके 92 यानी 840 गुना है। तो 20 पार्ट की भी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 840 गुना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 84 का डबल हो जाए 168, एक जीरो 2 जीरो चिपका देते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16,800, 16,800। ठीक है, 15% बढ़ाने का क्या मतलब है कि पहले नंबर 20 यूनिट था, 3 यूनिट बढ़ के वो हो जाएगा 23 यूनिट। 23 पार्ट की वैल्यू 19,320 दी है, 840 गुना, तो 20 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 840 गुना 16,800। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया द प्राइस ऑफ अ बाइक, किसी भी एक बाइक की कीमत है 75,500। व्हाट विल द प्राइस ऑफ द बाइक आफ्टर रिडक्शन ऑफ 17%। यानी एक बाइक की कीमत कितनी है 75,500, जब हम उस पर 17% की छूट दे रहे हैं,
छूट या कटौती करने के बाद बाइक की कीमत कितनी रह जाएगी। तो बाइक की कीमत हमेशा रहेगी 100%। किसी भी चीज़ की प्राइस जो होती है वो हमेशा 100% होती है। जब आप 100% में 17% की छूट दे देंगे तो फाइनली वो कितना रह जाएगा, 83%। 83%। हर चीज़ क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। जब 17% छूट दे देंगे, कटौती कर देंगे, तो बचेगा कितना, 83%। इसका 83%, 75,500 का कितना परसेंट, 83%। 83%। परसेंटेज से 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल, बचा कितना, 755 इंटू 83, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 बना 15, यूनिट डिजिट में आएगा 5। एक ही ऑप्शन में आपका यूनिट डिजिट 5 है, ऑप्शन नंबर डी 62,650, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज फ्रॉम 7,000 होगा। एक व्यक्ति की जो सैलरी है वो 7,000 से बढ़कर 12,000 हो जाती है, तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी। तो पहले वो सैलरी कितनी थी, 7,000 थी, बढ़ के हो गई कितनी, 12,000, बढ़ के हो गई 12,000। अगर मैं इसका रेशियो लूँ तो 0 से 3 जीरो से 3 जीरो हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा क्या, रेशियो आ गया 7:12। 7 से वैल्यू बढ़ी है 5, 5/7, तो 1/7 कितना होता है, 14 सही 1/7%। 5/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 71 सही 3/7%। 71 सही 3/7%। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 71 सही 3/7%। ठीक है, चलिए। There the salaries of X, Y and Z are in the ratio 2:3:5. What is the salary of a Z? Z की सैलरी X की सैलरी से कितनी परसेंट ज़्यादा है। तो हमारे पास 3 लोग हैं, XYZ। XYZ उन लोगों की सैलरी का अनुपात कितना, 2:3:5। तो हमसे पूछ रहा है Z की जो सैलरी है वो X की सैलरी से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो Z की सैलरी कितनी ज़्यादा है मेरे भाई, Z की सैलरी है 3 ज़्यादा, ओवर कितना 2, तो 1/2 होता है 50%। 3/2 कितना होगा, उसका 3 गुना, तो 50 का 3 गुना कितना, 150%। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आपको मेंटली करना है। ऐसे तुच्छ सवालों के लिए हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने, वुमेन स्पेंड 25% ऑफ हर इनकम। एक महिला जो है अपनी आय का 25% खर्च करती है, जबकि वो खर्च कितना करती है, 1250। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड हर इनकम, यानी उसका वेतन कितना, यानी उसकी मंथली आय कितनी। तो 25% वो खर्च करती है, जबकि खर्च कितना करती है, 1250, यानी 25% की वैल्यू कितनी है, 1250। इनकम क्या होगी, 100%। 100%, 25% की वैल्यू है 1250, कितने गुना है, आप बोलेंगे कितने गुना है, तो 25 का कितना गुना है, 25 का इधर है 50 गुना, तो इधर भी 50 गुना हो जाएगा मेरे भाई। सैलरी हो जाएगी आपकी 5,000 रुपये, यानी जो महिला है वो कमाती है कितना, 5,000 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को भी आप मेंटली कर सकते थे, बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, अगला सवाल, इफ ए सैलरी, ए की जो सैलरी बी की सैलरी से 60% ज़्यादा है, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना है। ए की जो सैलरी है, ए की सैलरी है कितने, बी से 60% ज़्यादा है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/5 होती है, 3/5, यानी अगर बी की सैलरी 5 यूनिट है तो ए की सैलरी उससे 3 यूनिट ज़्यादा, यानी 8 यूनिट हो जाएगी। बी की सैलरी अगर 5 यूनिट है तो ए की सैलरी उससे 3 यूनिट ज़्यादा, यानी 8 यूनिट हो जाएगी। फिर बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम है, बी की जो सैलरी है वो 3 कम है ओवर 8, तो 1/8 होता है 12.5%, 3/7 कितना होता है, 37.5%, 37.5%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस सवाल को भी आप मेंटली कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, ये रहा। अब कपिल एक विद्यार्थी है, किसी अंक को 5/3 के बजाय उसने 3/5 से गुणा कर दिया, तो हमें उससे निकालना जो एरर आई है कैलकुलेशन में वो कितनी है। इस सवाल को आराम से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है, एक हमारे पास नंबर n है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना था किससे, 5/3 से। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, लेकिन मैंने गलती से इसे 3/5 से मल्टीप्लाई करके, समझ रहे हैं। इस नंबर को मुझे पहले मल्टीप्लाई करना था, शुरुआत मतलब रियल में मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3/5 से। तो पहले आंसर हाँ, पहले आंसर कुछ और आने वाला था, अब जो आंसर आएगा वो कुछ और आएगा, तो आंसर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। तो अब आप ये देखिए,
जैसे हमारे पास ये जो नंबर इसका 5/3 भी करना है और 3/5 भी करना है। तो अगर मैं नंबर को 3 और 5 का एलसीएम मान लूँ, 3 और 5 का एलसीएम मान लूँ 15, अगर मैं नंबर को 15 मान लूँ तो क्या होगा? ठीक, क्या मैं अगर नंबर को 15 मान लूँ तो होगा क्या? जैसे यानी अगर मान लीजिए हमारे पास जो नंबर था वो 15 था, अब मुझे इससे मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, 3/5 से, तो 3/5 से मल्टीप्लाई करता तो होगा कितना? 5 या 15, 3 या 9 आता, 3/5 से मल्टीप्लाई करता तो 9 आता, लेकिन मल्टीप्लाई करने किससे कर दिया? 5/3 से, तो क्या आ गया? 25 आ गया। आना चाहिए था 9, आ गया 25। कितना आ गया गड़बड़? आना चाहिए था मेरे भाई 9, आ गया 25। तो कितनी गड़बड़ हो गई? 16 कम हो गया 25, 1/16, 1/25 4%, 16/25 कितना हो जाएगा? 64%। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई नंबर था 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 5/3 से। तो पहले नंबर आना चाहिए था 9, आ गया 25। कितने की गड़बड़ी हुई? 25 माइनस 9 16, किस पे? 25 पे। तो 16/25 हो गया आपका 64%। ठीक है, अगला सवाल क्या दिया है? द इनकम ऑफ जो राम है, राम और श्याम की जो इनकम का रेशियो है वो 5:11 है, और सैलरी ऑफ राम और श्याम की जो राम और श्याम की सैलरी अगर 10% और 20% से बढ़ जाती है तो उनकी सैलरी का नया रेशियो क्या होगा? ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास राम है और यहाँ श्याम है, आराम से समझिए। इनिशियली उनकी सैलरी का अनुपात क्या था? शुरुआत में उनकी सैलरी का अनुपात है कितना? 5:11, 5:11। इसके बाद अगर राम की सैलरी 10% से बढ़ जाती है तो 5 का 10% होगा कितना? 5 का जो 10% होता है वो कितना होगा? 10% का मतलब 0.1 से मल्टीप्लाई करना, 5 इंटू 0.1 यानी 0.5। आराम से समझ सकते हैं, 5 का 10% कितना होगा? 0.5 होगा। 5 का 10% 0.5 यानी 0.5 बढ़ जा रही है। अब फिर श्याम की जो सैलरी है वो 20% बढ़ जा रही है। 20% बढ़ने का क्या मतलब है? 11 का 10% होगा 1.1, 20% उसका डबल यानी 2.2, 2.2 बढ़ जाएगा। होगा कितना? बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा? 5 में 0.5 जोड़ा 5.5 रेशियो, 11 में 2.3 2 जोड़ा तो वैल्यू बनी 13.2। ये हो जाएगा नया रेशियो। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 11 से, 11×5 = 55, 11×12 हमारा जो नया रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 5×12, 5:12। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल हो जाएगा कैंसिल, 5 से करेंगे कैंसिल, 5 गुड़े नहीं 11 से करेंगे, 11×5 = 55 और 11×12 132। तो नया रेशियो क्या आ जाएगा फाइनली? 5:12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ट्राई करिए आप लोग सवाल आराम आराम। हमारे सामने क्या दिया है? जो राखी है, राखी स्कोर 12 पर मार्क्स मोर देन मोहन, यानी राखी ने कितने नंबर ज़्यादा पाए हैं? मोहन से राखी के 12 मार्क्स ज़्यादा हैं, और राखी स्कोर 54% आउट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 200। क्या मतलब है इस बात का? कि एक पेपर है 200 मार्क्स का, तो राखी ने कितना स्कोर किया? 54%। 200 मार्क्स का पेपर है, उसने स्कोर कितना किया है? 54%। तो 200 का 54% कितना होगा? परसेंटेज से 2 जीरो कर लेते हैं कैंसिल, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 54 का डबल कितना? 108। यानी राखी को कितने मिले हैं मेरे भाई? राखी को मिले 108 नंबर। राखी ने कितना स्कोर किया? 108। जबकि दिया कितना? राखी का जो स्कोर है वो मोहन से 100 कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा। यानी मोहन का जो स्कोर हो जाएगा वो राखी के स्कोर से कितना कम हो जाएगा? 12 कम हो जाएगा। 108 में से 12 घटा लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 96। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दोबारा से लैंग्वेज को पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। आगे दिया, ये रहा हमारे सामने लास्ट सवाल। क्या दिया है? ऑफ टू नंबर्स 56.2% ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 11.2% ऑफ अ लार्जर नंबर, यानी छोटे संख्या का 56.2% बड़ी संख्या का 11.24% के बराबर है, और जबकि दोनों नंबर का सम कितना है? 1200। तो हमसे पूछ रहा है लार्जर नंबर की वैल्यू। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि जो छोटा नंबर है x है, तो x का कितना? 56.2%, बड़ा नंबर y है, y का कितना? 11.24% के बराबर है। समझ रहे हैं? छोटे नंबर का 56.2%, बड़े नंबर के 11.24% के बराबर है। अब यहाँ से अगर मैं x से y का रेशियो लूँ, x से y का रेशियो निकालूँ, होगा कितना? कैंसिल कर लेते हैं। कैसे कैंसिल करेंगे मेरे भाई? अब आप ये देखिए, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ क्या है, ये जो डेसिमल होगा मेरे भाई,
ये नंबर जो है इसको आप काटिए, ये जो नंबर होगा डेसिमल एक पे इस पे बाद लगेगा 112.4, कितना 112.4 होगा, 112.4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब जब मैं x से y का रेशियो लूंगा, अब जब x से y का रेशियो लूंगा, इधर 56.2, इधर 112.4 कैंसिल हो जाएगा, कितना ये 1 टाइम से, ये 2 टाइम से कैंसिल कर लेते हैं, तो जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 2:1। x से y का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, समझ रहे हैं? बताइए, ये हमारे सामने x से y का जब रेशियो लूँगा वो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है, सही तो है ना? ठीक है, हमसे पूछ रहा है द सम ऑफ द बोथ नंबर, सम कितना हो जाएगा 3 यूनिट, 3 पार्ट की वैल्यू है 1200, कितना गुना है 400 गुना है, 400 गुना, तो हमसे पूछ रहा है जो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800, 2 पार्ट की वैल्यू कितनी 800, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, तो क्या दिया है, पहली संख्या का जो 56.2% है वो दूसरी संख्या का 112.4% के बराबर है, इससे कैंसिल करेंगे 56.2 से एक बार जाएगा, इधर 2 बार, तो x से y का रेशियो 2:1 आ जाएगा। सम हमारे पास दिया कितना है 1200, जबकि सम कितना है 3 पार्ट की वैल्यू 1200, एक पार्ट की वैल्यू 400, तो 2 पार्ट की वैल्यू 800, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, अब ये तो हो गए हमारे सारे सवाल। ठीक है, अब एक और बात मुझे बतानी है, थोड़ा सा अगर जस्ट वेट अ मिनट, तो कभी कभी हमें क्या हो जाएगा, जब भी हमें परसेंटेज कैलकुलेशन की बात आती है तो परसेंटेज कैलकुलेशन में हम किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, अगर वहाँ से इजीली सॉल्व हो रहा है तो वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है कि हम परसेंटेज को डायरेक्ट डेसिमल फॉर्म से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, जैसे अगर मुझे कहीं 480 का 25% निकालना, 480 का 25%, 25% ऑफ 480, 25% ऑफ 480, समझ रहे हैं? 35% ऑफ कितना 160, 35% ऑफ 160, आराम से 75% ऑफ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 75% ऑफ कितना 1280 ले लेते हैं, 1280। इसके बाद क्या ले लें, हाँ 45% ऑफ 920 ले लेते हैं, 45% ऑफ 920। हमारे पास ये 4 सवाल हैं। पहले सवाल में दिया है 25% ऑफ 480 निकालना है, तो अगर यहाँ क्या इजीली हो, यहाँ इजीली क्या होगा कि अगर हम 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, 1/4 ऑफ 480, 4 से करेंगे कैंसिल, कितना हो जाएगा 120, यानी 25% ऑफ 420 120। सेम उसी प्रकार से 35% ऑफ 160 होगा क्या, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 7/20, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 160 से, 20 से करेंगे कैंसिल 8 बार, 7 इंटू 8 बनेगा 56, 7 इंटू 8 बनेगा 56, तो 35% ऑफ 160 कितना आ गया 56। अब 75% ऑफ 1280 क्या होगा, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, 1280 से मल्टीप्लाई, 4 से करेंगे कैंसिल, 4 3 12, 4 दूनी 8 32, मल्टीप्लाई कर लेंगे 960, 960। ठीक, फिर 45% ऑफ 920 क्या होगा, 45% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 9/20 होती है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 920 से, मल्टीप्लाई 0 से 0 कैंसिल, 2 से करेंगे कैंसिल, 46 बार जाएगा, 46 का 9 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 360 और कितना 54, 360 में 54 जोड़ दिया, कितना वैल्यू बना 414, कितना आ गया 414, मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो सकता है मैंने गलत मल्टीप्लाई किया हो, लेकिन हाँ 414। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर हमने क्या देखा, आराम से यहाँ पर देखा कि जब 25% ऑफ 480 निकालना है, तो अगर मैं 25% को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ 1/4, तो यहाँ इजीली कैंसिल होके हो जाएगा, 35% को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर आंसर, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया, आसानी से हो गया, यहाँ पर भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया, आसानी से हो गया। लेकिन अगर अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मुझे निकालना कितना 20% ऑफ कितना ले लें 70, 172 ले लें, 20% ऑफ 172 ले लें, अब होगा कितना, इसके बाद ले लेते हैं 30% ऑफ
7, 30% ऑफ 7, 30 का 7%। इसके बाद क्या ले लेते हैं, हाँ कुछ भी ले लें, 40% ऑफ, कितना ले लूँ 40% ऑफ, सोचिए 64 ले लूँ, ले लेते हैं 40% ऑफ 64, कितना ले लें 50% ऑफ 1, 50% ऑफ 1, 1 का 50% कितना होगा, ये छोटे छोटे सवाल हैं। इसके बाद 80% ऑफ कितना हो जाएगा 152, 80% ऑफ 152। इसके बाद दूसरा सवाल क्या ले लूँ, क्या ले लें 70% ले लें, 70% ऑफ ले लेते हैं 132, 70% ऑफ 132। तो हमारे सामने ये 6 सवाल हैं। अब यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इजीली सॉल्व नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर 30% है, इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 3/10 इंटू 7, मल्टीप्लाई करेंगे 21/10, फिर डिवाइड करेंगे 2.1, ये होगा, कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पर 20% ऑफ 172 का क्या मतलब, अगर 20% को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो ये होता है 1/5 इंटू 172। अब 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना 5 से डिवाइड करने में। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा कि अगर मैं 40% को मैं 2/5 लिखूँ 64, यहाँ पर भी 64 का दोगुना 128, 5 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ, तरीका क्या है वही चीज़ है, बस जल्दी कैसे करना है, ठीक। अब हाँ नई स्लाइड लेता हूँ। जैसे 10% क्या होता है, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10, 1/10 से मल्टीप्लाई करना। इस 1/10 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 0.1, या तो आप 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो या 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 या 0.1, 0.1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब तो होगा नहीं, डेसिमल एक प्लेस पे लग जाएगा। जैसे हाँ, जैसे मैं ये बोल दूँ 555 का 10%, 10% ऑफ 555। अब 10% निकालना है तो अगर मैं 1/10 से मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 0.1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 555 इंटू 0.1, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डेसिमल एक प्लेस पे लग जाएगा 55.5। इस बात को डायरेक्ट अगर मैं करूं, डायरेक्ट करें तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि 10, ये पूरा नंबर क्या है 100%, क्या क्या है पूरा जो नंबर है 100% कितना है 555 है। तो 10% क्या होगा 10 से डिवाइड करेंगे, इधर 10 से डिवाइड करेंगे तो एक प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा 15.5। तो ये मैं बता रहा हूँ, ठीक। उसी प्रकार से अगर मैं 20% निकालूं तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो जहाँ 1/5 से मल्टीप्लाई करके हो जाए वहाँ 1/5 से कर लेंगे, या 20% को मैं ये भी लिख सकता हूँ 0.2, 20% को मैं ये भी लिख सकता हूँ 0.2। तो जैसे यहाँ पर सवाल था 20% ऑफ 172, 10% होगा कितना, 10% होगा एक प्लेस पे डेसिमल, 10% होगा एक प्लेस पे डेसिमल, 17.2 होगा 10%। 10% कितना होगा मेरे भाई, 10% कितना होगा 17.2 होगा। 20% क्या होगा उसका डबल, 20% क्या होगा उसका डबल, 20% जो होगा उसका डबल, 17 का डबल होगा 34 और 2 का डबल हो जाएगा 4, यानी 20% ऑफ 172 आ गया 34.4, ये हो जाएगा 34.4, ठीक। अब दूसरा सवाल क्या है 30% ऑफ 7, 30% का मतलब होता है 0.3 इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.1, डायरेक्ट करेंगे 30% का मतलब 0.3 से मल्टीप्लाई करना इंटू 7 2.1। फिर 40% ऑफ 64, 40% का मतलब 0.4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.4 इंटू 64, 64 का 4 गुना बना 256, एक प्लेस पे डेसिमल चिपका देंगे 25.6। 50% ऑफ एक कितना होगा, अच्छा 50% का मतलब होता है आधा, आधा भी कर सकते हैं क्या, ये भी कर सकते हैं 1/2 0.5, आने वाला 0.5 है, या 50% का ये भी तो मतलब होता है 0.5 से मल्टीप्लाई करना, 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा 0.5। ये अभी आपको थोड़ा सा नॉर्मल लगेगा या आसान लगेगा, लेकिन जब थोड़े से सवाल बड़े बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने 1 का 50% ले लिया ईजी है, लेकिन जब 80 का 152 का 80% ले लिया तब आपको यही तरीका अपनाना है, ठीक।
अब जैसे 80% ऑफ 152 निकालना है तो होगा क्या, 80% का मतलब था 0.8 से मल्टीप्लाई करना, 152 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब डेसिमल को छोड़िए, 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 152 में, कितना हो जाएगा 1200 और 16, 1216 होगा ना, करिए। देखिए 152 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 150 प्लस 2, मल्टीप्लाई करना कैसे करना है मेरे भाई, मल्टीप्लाई करना हमेशा ब्रेक करके, कैसे करना, मल्टीप्लाई जो आपको करना है हमेशा ये कोशिश करिए कि जो मल्टीप्लाई हो हम ब्रेक करके करें, ब्रेक करके। अगर एक नंबर जैसे दो नंबर का मल्टीप्लाई है 23 इंटू मान लीजिए 82 करना है, 23 का 82 में मल्टीप्लाई करना, अगर आपको 23 का पहाड़ा आता होगा, 23 का पहाड़ा आता होगा, 82 का तो आएगा भी नहीं, तो 82 का पहाड़ा तो किसी को नहीं आता, ठीक, 23 का पहाड़ा आता होगा, तो अगर मैं 82 को 80 प्लस 2 लिख लूँ, इसको ब्रेक करके सॉल्व करूँ, 23 इंटू 82, इस 82 को मैं 80 प्लस 2 लिख लूँ। अब एक बार 23 का 80 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 184 आ जाएगा, एक जीरो चिपका देंगे, 23 का 2 में मल्टीप्लाई किया 46 जोड़ लेंगे, 1886 आ जाएगा, 1886। तो ब्रेक करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करना था, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 में कितना 120 यानी 1200, और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 16, तो 1200 में 16 जोड़ देंगे, हमारा जो आंसर हो जाएगा 1216, 1216। एक प्लेस पे डेसिमल चिपका देंगे, 121.6, एक मिनट, 121.6, ठीक है। 70% ऑफ 132 कितना होगा, 0.7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 910 और 14 924, एक प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे 92.4, ठीक। तो ये तरीका है, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं डेसिमल फॉर्म में चेंज करके, इजी पड़ेगा। और जबकि यहाँ पर जो तरीका था कि हमें पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, वहाँ से कैंसिल होकर चीज़ें ईजी हो जाए। यहाँ पर अगर आप 45% को आप ये लिख के करेंगे 0.45 इंटू 920, तो देखिए मल्टीप्लाई ही नहीं हो कर पाएंगे, इतना मल्टीप्लाई करने से बढ़िया कि करें ही ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर रहे हैं तो वहाँ पर इजी पड़ रहा है, लेकिन अगली स्लाइड में जो मैंने बताया कि अगर हम परसेंटेज को डायरेक्ट डेसिमल फॉर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से वो चीज़ें इजी हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। चलिए अब दूसरा जो तरीका है, एक ये रहा, अब जैसे मैंने ये बताया कि कैसे कैसे करना है, एक बार तो करना है आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, वहाँ से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। एक तो करना है परसेंटेज को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस फॉर्म में चेंज करके, डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेसिमल फॉर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेसिमल फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। अब दूसरा जो तरीका ये है कि अगर मैं इसे ब्रेक करके सॉल्व करूँ, परसेंटेज कैसे निकालूं, ब्रेक करके निकालूं, ब्रेक करके ये कैसे होगा ये भी देखते हैं। जैसे मुझे निकालना 16% ऑफ 306, जैसे मुझे निकालना 16% ऑफ 306, 16% ऑफ 306 क्या होगा मेरा आंसर, अगर मुझे 16% ऑफ 306 निकालना तो होगा क्या। चलिए अब यहाँ पर पहला तरीका देखिए, पहला जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या है, एक काम कर सकते हैं 306 का मल्टीप्लाई कर लें 16 में, 16 का 306 में मल्टीप्लाई कर लें, फिर 100 से डिवाइड कर लें, यही चीज़ है परसेंटेज का मतलब, कितना हो जाएगा 16 छक्के 96, 48 96, हमारा आंसर आ जाएगा 48.96, 48.96। दूसरा जो तरीका है, अब हर बार तो मल्टीप्लाई करना इतना ईजी होगा नहीं, तो दूसरा जो तरीका ये है कि अगर मैं इस 306 को मैं 300 प्लस 6 लिख सकता हूँ, 306 को मैं 300 प्लस 6 लिख सकता हूँ, बचा क्या 16%, तो हमें क्या निकालना 16% ऑफ 300 ब्रैकेट में 6, तो 16% ऑफ 300 निकालेंगे, 300 का 16% क्या होगा 48 हो जाएगा, परसेंटेज पे 2 जीरो कैंसिल, 16 इंटू 3 48। अब 6 का 16% होगा कितना, अब मैंने जो पहला तरीका बताया कि कितना 16% ऑफ 6, 16% ऑफ 6, इस बात को उल्टा भी कर सकते हैं क्या, नहीं यही ठीक है, 16% ऑफ 6 होगा कितना, 16% का क्या मतलब 0.16 इंटू मल्टीप्लाई कितना 0.96, 0.96, 0.96, 48 में 0.96 जोड़ दिया, वैल्यू कितनी बनी 48.96, 48.96,
16% ऑफ 306 कितना बना 48.96। दूसरी कोई रैंडम सी वैल्यू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, चलिए 21% ऑफ 432 ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए आपका जो मन है वो लगा के सॉल्व करिए। 21% ऑफ 432 निकालना, आराम से निकालते हैं। अब मैंने ये बताया कि यहाँ पर हमने नंबर को ब्रेक कर लिया 300 प्लस 6, लेकिन हम परसेंटेज को भी तो ब्रेक कर सकते हैं ना। अब जैसे 21% को मैं 20%, 20 प्लस 1% लिख सकता हूँ, 20 प्लस 1% ऑफ 432 ये लिख सकता हूँ। 21% को 20% प्लस 1% ऑफ 432 लिख सकते हैं। 20% क्या होगा 10% का डबल, 10% कितना होगा 43.2, 10% कितना होगा 43.2, इसका डबल अगर करेंगे तो 20% यानी 86.4, 20% कितना होगा 86.4 हो जाएगा। फिर 1% ऑफ 432 यानी 2 प्लेस पे डेसिमल 4.32 ऐड कर लेते हैं। 86 में 4 जोड़ा 90 और 0.40 में 0.32 जोड़ा 90.72। कैलकुलेटर से देख लीजिए सही है कि नहीं, सही ही होगा। 21% ऑफ कितना 432 है ना, सही है 90.72। ठीक, ये तरीका। एक दूसरा सवाल ले लेते हैं कोई सा भी, क्या ले लें, कुछ भी ले लें, थोड़ी सी कोई रैंडम वैल्यू लेंगे। 23% ऑफ 972 ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए जो मन है। तो 23% ऑफ 972 निकालना होगा, आराम से सोचते हैं 23% ऑफ 972 निकालें कैसे, सोचिए। अब 972 को मैं क्या लिख सकता हूँ, खुद सोचिए। 972 को मैं कुछ ऐसे ब्रेक करूँ कि इजी पड़े आराम से। आप तो 23% को भी ब्रेक कर सकते हैं, 20% प्लस 3%। लेकिन अगर मैं 972 को करने चलूँ, 972 को मैं क्या ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 950 प्लस 22, ये तो लिख सकता हूँ ना। 972 को 950 प्लस 22 लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। अब 23% ऑफ 950 होगा क्या, मल्टीप्लाई करना आता है, करिए। 23% ऑफ 950 क्या होगा, 23 का मन 4 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2300 से कितना 115 कम कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2200, 2105। 2300 से आप 115 कम कर लीजिए, कितना आएगा मेरे भाई, 2300 से करिए। तेईस परसेंट हम 950 होगा कितना, आप बोलेंगे 2185 हो जाएगा। एक जीरो चिपका लेते हैं, परसेंट से भाग देना यानी यहाँ 2 प्लेस पे डेसिमल, 218.5, 218.5, 218.5। तो 950 का 23% 218.5, फिर 22 का 23% क्या होगा, 23% ऑफ 22 मल्टीप्लाई कर ले, 23 इंटू 22 करिए 460 और कितना 46, 496, 460 में 46 जोड़ दिया 506 आएगा। 506 यानी 2 प्लेस पे डेसिमल 5.06 ऐड कर लेते हैं। 218 में 5 जोड़ा 223, 223 और इधर हो जाएगा 0.56, ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, ये 23% हम 972 कितना बना 223.56 बना, कितना 223.56। दूसरे तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है मेरे भाई, दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया 972 को 950 प्लस 72 लिख लिया। सेम सवाल मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या था 23% ऑफ 972 था। अब इस 23% को मैं 20% प्लस 3% लिख सकता हूँ, 20% प्लस का 3%, इसका 972 का 10% क्या होगा, 10% होगा एक प्लेस पे डेसिमल कितना 97.2, 20% इसका डबल, 20% इसका डबल कर लेते हैं। 972 का डबल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा बताइए। 900 का डबल 1872 का डबल 144, 1800 में 144 जोड़ना 1944 यानी कितना हो जाएगा 20% अब 972 होगा कितना 100, ये हो जाएगा एक प्लेस पे डेसिमल लगा लेते हैं 194.4। फिर 3% ऑफ 972 क्या होगा, 1% क्या होगा 9.72, 2 प्लेस पे डेसिमल लगेगा 1%, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 900 का 3 गुना 2772 का 3 गुना कितना होगा, सोचिए 216, 216 2700 में 216 जोड़ देते हैं 2916 आ जाएगा, कितना 2916, 2916। 2 प्लेस पे डेसिमल लगा लेते हैं 29.16, कितना हो जाएगा यार 29, जस्ट वेट अ मिनट,
29.16 हो जाएगा। ऐड कर लेते हैं, 0.4 में 0.16 जोड़ा 0.56 आ गया, 194 में 29 जोड़ देते हैं, 9 4 13, हासिल लगा कितना 1, 9 2 11 1 12, इधर हो जाएगा 223.56, इधर से भी 223.56 आ रहा है, इधर से भी 223.56 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आप परसेंटेज को भी ब्रेक कर सकते हैं, नंबर को भी ब्रेक कर सकते हैं। और हाँ ये रहा, कहाँ गया, इस तरह से आप डेसिमल फॉर्म में मल्टीप्लाई करके भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो मन वो करिए, किसी भी तरह से सॉल्व करिए, आंसर जल्दी आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे मेरे भाई। तो आज हो गया आपका ये वाला सवाल। अब कल जो सवाल होंगे वो थोड़े से अर्थमेटिक होंगे, जैसे आज हमने कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा से चीज़ें की। जैसे ये जो सारे सवाल थे आपके सामने, ये सारे कैलकुलेशन के थे, परसेंटेज कैलकुलेशन के। लेकिन जो कल के सवाल होंगे वो थोड़े लैंग्वेज बेस्ड सवाल होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।